नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, वो भी टाइम एंड वर्क से। ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से अगर देखेंगे तो इस तरीके से अगर आपके एग्ज़ाम्स में प्रश्न आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो ए बी सी के द्वारा पूछा गया है कितना समय लगेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस तरीके से जब भी प्रश्न आए तो बहुत ही सावधानी से करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक साथ में दो लिए गए हैं, यानी ए और बी लिया गया है। तो पहला है ए, दूसरा है बी। तो ए बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो इसलिए हम इनका एक साथ का कार्य कितना है 12, यानी 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी यानी ए बी मिलकर 12 दिनों में कार्य करते हैं। इसी तरीके से बी प्लस सी जो कार्य कर रहे हैं वो 15 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी प्लस ए, तो सी प्लस ए मिलकर कार्य कर रहे हैं 20 दिनों में। ये इनका निकल गया, हमने लिख लिया इस तरीके से फॉर्मेट। जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं आपको भी इसी तरीके से फॉर्मेट में लिखना है। फिर इसके बाद तीनों का निकालेंगे हम लासा। ठीक है, तीनों संख्याओं का हम निकालेंगे इस तरीके से लासा। तो यहाँ पे 15, 12, 15 और 20 का लासा क्या निकलेगा। तो ऐसी संख्या सोचिए जो 12 से भी कट जाए और 15 से भी कटे और 20 से, तो वो संख्या आती है हमारी 60। कितनी आएगी 60 आएगी। 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, कितनी बार लग जाएगी 5 बार। और 15 चौके 60 यानी 4 बार लग जाएगी। 20 तियाँ 60। अब यहाँ से देखिए एफिशिएंसी निकली है सभी की। ए बी की एफिशिएंसी एक दिन की है 5, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है कार्य क्षमता 4 है, सी ए की कितनी है 3 है। जब भी इस तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाली, ये दोनों की दी गई है, तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं सब 2-2 बार आए हैं। देखिए ए कितनी बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, सी यहाँ पर, यानी 2 बार आए हैं। तो इनको यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ में। तो 2A लिखेंगे प्लस 2B लिखेंगे क्योंकि 2-2 बार आए हैं, और 2C लिखेंगे। बराबर में हमें रखना है इनकी जो एक कार्य क्षमता आई हुई है, ये हमने जो निकाली है। तो यहाँ 5, 4, 9, 9, 3, 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब दो इसमें से कॉमन है तो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में था यहाँ पर 12। यहाँ पर ए बी सी की हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ए बी सी, अब यहाँ जो 2 है ये गुणे में इसके साथ इधर भाग में आ जाएगा। 2 से इसे भाग देंगे, 2 कम 2, 2 छंग 12, यानी ए बी सी की कार्य क्षमता निकल आई है ए बी प्लस सी बराबर हो गया 6। तो ए बी सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई है 6 हो गई है। पूछा गया था अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा। तो ए बी सी की मैंने निकाली है एक दिन की, अब पूरा कार्य, तो जो भी हम यहाँ पर लसा निकालते हैं वो हमारा टोटल कार्य होता है, यानी कुल वर्क होता है। तो 60 हमारा लसा था और तीनों की एफिशिएंसी आ गई है 6, तो यानी समय कितना कुल समय लगेगा। तो कुल समय हम निकाल सकते हैं, यानी कुल कार्य को डिवाइड कर दें। कुल कार्य कितना है 60, तीनों की एफिशिएंसी है 6, तो 6 से काटेंगे तो 10 बार में लग जाएगा, यानी 10 दिन। तो तीनों अगर एक साथ में काम करते हैं तो 10 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए और बी किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी का कार्य दिया गया, कितने दिनों में कर सकते हैं 80 दिनों में। बी और सी इसे 60 दिनों में कर सकते हैं, तो आराम से लिखेंगे बी और सी इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इसे 48 दिनों में कर सकते हैं, तो सी प्लस ए मिलकर कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए बी और सी तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह पूछा गया है। तो अभी हमने बताया कि इस तरीके से जब भी संख्याएं हों लिखी जाएं तो इसी फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद इन तीनों का आप लासा निकालेंगे। लासा एक ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए। ठीक है, तो मिलेगी वो आपको 240। 8 से काटेंगे
यानी 80 से जब भाग देंगे तो 3 बार में लग जाएगा। कितने बार में? 3 बार में। 60 से जब 240 को भाग देंगे तो लग जाएगा 4 बार में, 6 चौक 24, ठीक है। 48 से जब इसको भाग देंगे तो ये 5 बार में लग जाएगा। तो इस तरीके से एफिशिएंसी इनकी निकल आई यहाँ पर, यानी ए बी की हो गई 3, बी सी की हो गई एक दिन की 4 और सी ए की हो गई एक दिन की 5। अब देखिए यहाँ पर 2 एक मतलब जो ए जो है 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया, तो 2 कॉमन लेके सभी को हम a + b शॉर्टकट में इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। बराबर में इनकी कार्य क्षमता को लिखेंगे तो 5 4 9, 9 3 हो गया 12, तो 12 यहाँ पर हो गई एफिशिएंसी। अब 2 इधर गुणे में तो इधर भाग में जाएगा, डायरेक्ट काटेंगे, 2 कम 2 और 2 छंग 12, यानी a + b और +c बराबर कितना हो गया? 6। यानी तीनों की एक साथ की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। और कुल कार्य यहाँ पर दिया गया कितना? अगर कुल समय हमें निकालना हो, कुल समय हमें निकालना है, तीनों अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कितना समय लगेगा? तो कुल कार्य हमारा कितना है? 240। तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 6। अब 6 से यहाँ पर भाग दे देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 चौक 24 और एक 0 था, यानी यहाँ पर 40 दिन में कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में थोड़ा सा समय हमने लगाया था समझाने के लिए, ठीक है। बाकी देख रहिए दूसरे प्रश्न में हमने समय ज़्यादा नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए जब समझ में आ जाता है तब आप इसे फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।